Good morning, Vande Mataram, all of you. Good morning, everyone. Today we are going to learn about characteristics of effective business correspondence. Means हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे कि जो हमारा बिजनेस लेटर है वो इफेक्टिव बन जाए। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें गिवन है जिसको अगर हम फॉलो करके बिजनेस लेटर रिटर्न करते हैं, बिजनेस लेटर लिखते हैं, तो हमारा वो बिजनेस लेटर, हमारा वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इफेक्टिव हो सकता है। तो ऐसे टोटल हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है एंड इसे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो बिजनेस लेटर है वो इफेक्टिव हो सकता है। The style of writing a letter should be simple, brief, clear, lucid and should be reflect a customer oriented attitude. मीन्स जो लेटर राइटिंग की स्टाइल होगी, बिजनेस लेटर राइटिंग की जो स्टाइल होगी ना बेटा, वो कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ मीन शॉर्ट में लिखा होना चाहिए एंड लूसिड मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। जो आप चीजें कंटेंट लेटर में मेंशन कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, उसका एक क्लियर मीनिंग निकलना चाहिए एंड कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए। दैट्स मीन्स कस्टमर को सेंटर अप्रोच देना चाहिए, मतलब कस्टमर को ध्यान में रखकर आपको लेटर रिटर्न करना चाहिए। जो भी कंटेंट होने चाहिए वो कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल भी हम इसे समझ लेंगे, जब हम ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो हमें एग्जाम्पल के साथ में गिवन है। कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड मीन्स, अगर हम जनरल इसका बेसिक कंसेप्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी जो सेलर है या जो राइटर है जो लेटर को रिटर्न कर रहा है, वो अगर इस तरह से लेटर में लिख रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने बिजनेस के स्कोप के लिए आपके एरिया में न्यू ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, ये तो बातें हो गई बेटा। दैट्स मीन बेटा अगर हम ऐसी बात करते हैं तो ये हो जाएगी सेल्फ ओरिएंटेड बातें हो जाएंगी। कस्टमर ओरिएंटेड बातें में आपको इस तरह से लेटर के कंटेंट में लिखना है, जो कंटेंट होगा कि हम हमारे आपके लिए, मतलब आपके लिए, आप जैसे रेगुलर कस्टमर्स के लिए हम आपके एरिया में न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? आपने कस्टमर ओरिएंटेड बातें किया, लेटर में आपने कस्टमर ओरिएंटेड बात किया ना, अगर आप कुछ इस तरह से लेटर को लिख रहे हो तो ओके। एंड द मैटर शुड बी क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड इन द लेटर। लेटर में जो भी मैटर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो क्लियर होने चाहिए, क्लियरली होना चाहिए एंड सिस्टमेटिकली होना चाहिए। जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में हमें क्या करना है? लेटर को रिटर्न करना है। सो विदाउट डिले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें गिवन है क्लैरिटी। टोटल ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी। The matter written in the letter should be clear so that no query or ambiguity or any misunderstanding। देखो ambiguity means बेटा unclear, जो अस्पष्टता होती है। तो जो भी मैटर्स मेंशन किया जाएगा लेटर में वो कैसा होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि रिसीवर के माइंड में कोई भी क्वेरी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेटर्स में जो भी आप चीजें कंटेंट लिखोगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्बिग्यूअस राइटिंग एंड राइटिंग विथ क्लैरिटी। यहाँ पर एम्बिग्यूअस राइटिंग मीन्स हो गया अस्पष्ट राइटिंग। हमें दिया हुआ है कि अगर हम एम्बिग्यूअस राइटिंग का यूज करते हैं बिजनेस लेटर के लिए तो हमारा जो लेटर है वो कैसा हो सकता है? अब हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा लेटर है रिजल्ट हमें नहीं देगा। जो भी जिस पर्पस के लिए हम लेटर रिटर्न कर रहे हैं वो पर्पस हमारा क्या होगा? सर्व नहीं हो सकता। सो एम्बिग्यूअस राइटिंग 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस। ये एक अस्पष्ट राइटिंग की बात हो गई, एम्बिग्यूअस राइटिंग की बात हो गई। अगर हम ऐसा कंटेंट लेटर में रिटर्न कर रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली है कि रिसीवर्स के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्वेरी आ जाएगा।
20% discount will be given to person that no query or be clear so that no query or ambiguity or any misunderstanding arise in the mind of the receiver. Sorry, 20% discount will be given to the person who purchased from us. Means जो पर्सन हमारे यहाँ से कुछ गुड्स परचेज करेगा हम उसे 20% डिस्काउंट देंगे। हमने लेटर में ऐसा लिखा, तो यहाँ पर रिसीवर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे कि हम एक साथ गुड्स परचेज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, या हम पार्ट में कुछ परचेज करेंगे, थोड़ा अभी परचेज कर लेंगे थोड़ा बाद में परचेज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। हम कितने का गुड्स परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, कितनी प्राइस का हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे डाउट्स आ गए ना बेटा। सो इसीलिए जो भी हमें बिजनेस लेटर में मेंशन करना है, जो भी हमें कंटेंट वहां पर रिटर्न करना है वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें एकदम क्लियर होना चाहिए। तो राइटिंग विद क्लैरिटी कैसी होगी? 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस गुड्स वर्थ ₹5,000 एट अ टाइम। हम जो भी हमारे यहां से 5,000 एट अ टाइम मतलब एक बार में 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज करेगा, हम उसे 20% डिस्काउंट देंगे। क्लियर हो गया? मतलब रिसीवर से माइंड्स में कोई डाउट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमने क्लियर राइटिंग लिख दी ना कि जो भी हमारे यहाँ से 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज करेगा हम उसे 20% क्या देने वाले हैं? डिस्काउंट देने वाले हैं। ओके, सो हमें एम्बिग्यूअस राइटिंग तो रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है बिजनेस लेटर में हमें कैसे रिटर्न करना है? क्लैरिटी के साथ में। तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर, क्लैरिटी की बात हो गई। आफ्टर दैट कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मतलब होता है बेटा ब्रीफ, मतलब हम जब हमें जो हमारा लेटर है ना वो ब्रीफ में लिखा होना चाहिए, शॉर्ट में लिखा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो रिसीवर होते हैं, जो सेंडर होते हैं, इन दोनों का टाइम सेव होता है और ये लेटर हमारे जो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस भी करता है। ओके, कंसिस्टेंस मतलब ब्रीफनेस। कंसिस्टेंस इज द सोल ऑफ लेटर। सोल ऑफ लेटर, कंसिस्टेंस जो है ना ये क्या है? लेटर्स का सोल है, मतलब एक आत्मा है। इसे कहा जाता है कि ये होना चाहिए, मतलब जितने भी लेटर होने चाहिए वो ब्रीफ में लिखे होने चाहिए। लेटर शुड बी ब्रीफ विथ मिनिमम रिक्वायर्ड एंड वेरी फिटिंग वर्ड्स। जो लेटर्स होता है मिनिमम रिक्वायर्ड, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वर्ड्स के हमें यूज करके वहां रिटर्न करना है। एंड ब्रीफ लेटर रिड्यूस एक्सपेंस, ब्रीफ लेटर रिड्यूस एक्सपेंस एंड बिकम्स इफेक्टिव। ब्रीफ लेटर जो हैं ये हमारे एक्सपेंस को रिड्यूस करते हैं एंड हमारे लेटर्स को इफेक्टिव बनाते हैं। एंड आल्सो इट सेव टाइम फॉर राइटिंग एज वेल एज रीडिंग इट, और ये टाइम भी सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथी राइटिंग। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बुक्स, ड्रॉइंग बुक्स, पेपर, नोटबुक्स, पेंसिल, रबर, कलर एटसेट्रा। ये एक लेंथी राइटिंग हो गया, और ये इस तरह से टॉपिक आपको बिजनेस लेटर में नहीं लिखना है। लेटर राइटिंग में जो कंटेंट होगा वो ब्रीफ होगा। ये हमारा सेकंड कैरेक्टर्स है। देखो ये जो कैरेक्टर्स हैं, अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स को फॉलो करके लेटर को लिखते हैं, लेटर रिटर्न करते हैं, तो हमारा लेटर जो है वो इफेक्टिव बन जाता है। और इफेक्टिव बिजनेस लेटर की हमने डेफिनेशंस पढ़ा था, जो कि हमारे इफेक्टिव बिजनेस लेटर वो होते हैं जो हमारे मोटिव को क्या करें, जो बिजनेस का पर्पस है उसे वो गेन करके दें। जैसे कि सेल बढ़ जाए। इफेक्टिव बिजनेस लेटर हम कब कहेंगे? जब हमारा यूनिट्स का सेल बढ़ जाता है, प्रोडक्शन की सेल बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे यहाँ डिमांड करने आए, हमारा कलेक्शन अच्छे से आने लगे, है ना। ये इफेक्टिव बिजनेस लेटर। तो हम अपने लेटर को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? ये कैरेक्टर्स को फॉलो करके। लेंथी राइटिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बुक्स, ड्रॉइंग बुक्स, पेपर, नोटबुक एटसेट्रा, पेंसिल, रबर, कलर एटसेट्रा। मीन्स ये एक लेंथी राइटिंग हो गई कि आप कह रहे हो कि मैं डिफरेंट टाइप्स के स्टेशनरीज आइटम्स आपके यहाँ खरीदना चाहता हूँ, बुक, ड्राइंग बुक, इतनी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रीफ में लिख दो ना, ब्रीफ राइटिंग लिख दो ना आप। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, कि हम आपके यहाँ से स्टेशनरी के वेरियस आइटम्स क्या करना चाहते हैं? परचेज करना चाहते हैं। ये हो गया ब्रीफ राइटिंग की बात हो गई।
आफ्टर दैट completeness, letter should be complete with all required details. An incomplete letter create doubt in the mind of the receiver. जो लेटर्स मतलब लेटर्स को क्या है, रिक्वायर्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीटली लिखना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए. इनकम्प्लीट लेटर्स जो होते हैं वो रिसीवर्स के माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं. इन दैट केस द लेटर मस्ट बी टू बी रिटर्न अगेन. और ऐसे केस में हमें क्या करना हो सकता है, जो राइटर्स हैं उन्हें दोबारा से लेटर रिटर्न करना पड़ सकता है. इफ सच स्टेप इज नॉट टेकन इट मे रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन द बिजनेस एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली बिजनेस सफर्स. और ऐसे सिचुएशंस में जब ऐसे स्टेप लेने होते हैं, मीन्स जब हमें दोबारा लेटर रिटर्न करना होता है, तो बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो सकती है और बिजनेस को अल्टीमेटली सफर्स भी करना हो सकता है, लॉस में सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना. आप दोबारा लेटर रिटर्न करोगे सेम कंटेंट का तो टाइम वेस्ट होगा. इनकम्प्लीट राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट राइटिंग, गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड एज पर योर ऑर्डर, एज पर योर ऑर्डर. ये इनकम्प्लीट राइटिंग की बात हो गई. आपने जो ऑर्डर दिया था उसका मैंने गुड्स क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, मतलब मैंने ऑर्डर भेज दिया आपको. अब रिसीवर्स के माइंड में डाउट क्रिएट होने लगा, कौन से डेट का ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, कौन से डेट का ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, कौन से ट्रांसपोर्ट से हमारा ऑर्डर आ रहा है, गुड्स हमारे कौन से ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और कब उन्होंने सेंड किया है. बहुत सारे डाउट्स आ गए. तो कंप्लीट राइटिंग में हमें कैसे लिखना है, एज पर योर ऑर्डर डेटेड 12th April 20 blankets and 15 pillow have been dispatched today through Raj Transport. ये एक कंप्लीट राइटिंग हो गई कि आपने जो 12th April को ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को मैंने, जो आपने 20 ब्लैंकेट और 50 पिलोस का ऑर्डर दिया था, उसे मैंने राज ट्रांसपोर्ट से आज क्या कर दिया, भेज दिया, आपको डिस्पैच कर दिया. ये कंप्लीट राइटिंग हो गई. दैट्स मीन्स कि रिसीवर्स के माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा. आफ्टर दैट कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्क्रीटनेस. दैट्स मीन्स बेटा इसकी हिंदी मीनिंग होती है वास्तविकता, रियलिटी लिखी होनी चाहिए. जो भी आप कंटेंट एड कर रहे हो लेटर्स में वो रियल होना चाहिए. कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी कॉन्क्रीट. द वर्ड्स यूज्ड इन द लेटर शुड कन्वे एंड ओनली वन मीनिंग, convey one and only one meaning so that no confusion arise in the mind of the reader. means हम जो भी कंटेंट को लेटर में लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी ओनली वन मीनिंग ही निकलनी चाहिए, वन एंड ओनली वन मीनिंग ही आना चाहिए. मतलब कंफ्यूजन वाले कोई मीनिंग नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन अराइज नहीं होना चाहिए रीडर्स के माइंड में. इन कॉन्क्रीट राइटिंग की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम चेयर्स, हम आपके पास से कुछ चेयर्स परचेज करना चाहते हैं. अब ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे केस में तो रीडर्स के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया